फोटोबायोलॉजी में आपका स्वागत है। आप कमेंट और कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं बायो के। आज हम जानेंगे 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। फ्लावर क्या होता है, क्या है फ्लावर, ये हम आपको बताएंगे। तना का रूपांतरण होता है फ्लावर। फूल जो है वो तना का रूपांतरण है, वो तना से ही उत्पन्न होते हैं और तना ही कन्वर्ट होते हैं फ्लावर में। ये है अड़हुल का फूल। अब अड़हुल के फूल ही लेकर हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये सब हम आपको बताएंगे। आप अपनी भाषा में कमेंट हमें कर सकते हैं, जो आपकी भाषा है देहाती वो भी भाषा भी चलेगा। आइए, एक टॉपिक है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे तो उसका भी एक नाम दिया जाता है। उसी तरह हम यहाँ पे फूल और उसके स्ट्रक्चर बनावट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में कुछ अच्छे जानकारी लेंगे। तो ये सब को हम लोग, यही सब जानने की क्रिया को हम लोग एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान। एंजियोस्पर्म दूसरा टॉपिक है। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। आवृत बीजी वैसे फ्लावर को या पौधा को कहा जाता है जिसमें फूल लगता है। उस सब पौधा को हम लोग एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में रखते हैं। फ्लोरिकल्चर, अब हम बीघा बहुत सारे फूल बोते हैं तो यहाँ पे फूलों की खेती करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एंथेसिस अगला टॉपिक है। एंथेसिस क्या है? एंथेसिस आप जानेंगे एंथेसिस के बारे में। जैसे में फूल कली होता है और कली जब ओपन हो जाता है पूरा से, तो इसी प्रोसेस को यानी कि खुलने की अवस्था यानी खुलने की तरीका यानी जब वो ओपन होता है तो उसी को हम लोग एंथेसिस कहते हैं। एंथेसिस कहते हैं। फ्लोरीजेन के बारे में। फ्लोरीजेन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कली को खिलने में मदद करता है। उसे हम लोग फ्लोरीजेन हार्मोन बोला जाता है। रिफ्लेसिया क्या है? रिफ्लेसिया यह एक फूल का नाम है। यह अमेरिका की जंगल में कैलिफोर्निया जंगल नाम है। अमेरिका में एक जंगल जिसका नाम है कैलिफोर्निया, उसी के अंदर एक रेफ्लेसिया फ्लावर होता है जिसका पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। और यह धरती का सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया, और सड़े हुए मछली के जैसा इससे गंध निकलता है। सड़े हुए मछली के जैसा इससे रिफ्लेसिया फ्लावर से गंध निकलता है। चेस्मोगैमस, अब हम जानेंगे चेस्मोगैमस। वैसे फ्लावर को कहा जाता है जो वो फूलता और फरता है। चेस्मोगैमस वैसे फ्लावर को कहा जाता है, वैसे फूल जो फूलता और खिलता है। वो कली रहेगा और खिल जाएगा और उसमें निषेचन क्रिया होगा। उसके बाद चेस्मोगैमस फ्लावर हो गया। उसके बाद आएंगे चेस्मोगैमस। उसके बाद आता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में होता है कि उसमें जब फूल लगता है लेकिन वो खिलता नहीं है। आप लोग गुल्लर का पौधा देखे होंगे, गुल्लर जिसका फूल गांव देहात में बोला जाता है, जिसका फूल किसी को मिल जाए तो वो अमीर और राजा, ये सब कहावत है, राजा बन जाता है। लेकिन ये सब कहावत है। कहता है कि
गुल्लर का फूल नहीं होता है, लेकिन उसका भी फूल होता है, लेकिन उसका फूल खिलता नहीं है और पूरा भाग, फूल का पूरा भाग ही फल में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण आदमी को वो फल और फूल में पहचान करने में असक्षम होते हैं और वह नहीं जान पाते हैं कि गुल्लर में फूल कब खिला, कब आया। अब जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के संरचना, अब उससे हम ओपन फिर से खोलेंगे हम लोग फ्लावर को एकदम ओपन, उसके प्रत्येक पार्ट के और भाग के बारे में जानेंगे। ये है फ्लावर, हाफ फ्लावर है। आप एक फूल लीजिए और उसे बीचे बीच फाड़ दीजिए, यानी चीर दीजिए, चीर कर एकदम अंदर तक उसमें झांक लीजिए तो ऐसा वो दिखेगा। जैसे सबसे फ्लावर के ऊपर में छोटा छोटा गोल संरचना होते हैं, उसे हम लोग वर्तिकाय स्टिग्मा बोला जाता है। और उसके जब फ्लावर के आप लोग रंगीन पार्ट देखते हैं उसे हम लोग पेटल बोलते हैं स्टेमेन फ्लावर का होता है, मेल भाग होते हैं, मर्द होते हैं, मेल भाग होते हैं स्टेमेन। और आप फ्लावर के सबसे नीचे में देखेंगे तो हरा पार्ट एकदम दिखेगा, वो होता है सेपल होते हैं सबसे नीचे में। और उसी के डंटी जो होते हैं उसे पेडिसेल बोला जाता है, डंटल को। और जिस पर ओवरी टिका होता है उसे नेक्टर एरिया बोला जाता है। और ये बीच में दीप की जैसा दिख रहा होगा, यह बीच में ओवरी है, उसके अंदर में उसका भ्रूण है। अब आगे जानेंगे एंड्रोसियम, पुमंग अंग। फ्लावर के मेल भाग को हम लोग पुमंग एंड्रोसियम बोला जाता है। फ्लावर के जितना उसमें होगा उसमें उस सब को हम लोग एंड्रोसियम में रखते हैं। एंड्रोसियम के जब एक भाग लेंगे तो उसी को हम लोग पेटल बोलते हैं, यानी कि मेल के एक भाग। फ्लावर में बहुत सारे मेल भाग होते हैं, अब वह हवा के द्वारा टूटकर छितरा जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। लेकिन उसमें से एक ही भाग को पेटल बोला जाता है, नहीं तो पूरा ग्रुप को उसमें एंड्रोसियम बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन। अब हम मेल का एक भाग, फ्लावर के मेल का एक भाग लेंगे और उसके पूरे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक मेल का एक भाग है, फ्लावर के मेल का एक भाग है। ऊपर में जो होता है उसे एंथर बोला जाता है। एंथर के अंदर ही मेल स्पर्म होते हैं। और एंथर और डंटी जो जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव बोला जाता है। और नीचे में होते हैं फिलामेंट उसे डंटी का कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये बगल से जो निकला है यही मेल भाग है फ्लावर का। अब इस एंथर को पूरा से हम लोग ओपन कर देंगे तो वो पूरा से उसको एकदम माइक्रोस्कोप से उसे जूम करके पूरी तरह से अंदर में झांकेंगे तो उसमें 2 कवर होंगे और उसमें कुछ मेल गैमेट होंगे। यहाँ पे कवर है एपिडर्मिस पहला कवर है, ऊपर से होता है इंडोसियम, अंदर की कवर होता है। और उसके बाद आते हैं टेपिटम, यह भोजन को स्टोर करता है। पोलन ग्रेन यह मेल स्पर्म है। उस स्पोरेंजियम मेल गैमेट को सेफ्टी और एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद मिडिल लेयर, जब मिडिल लेयर होता है एपिडर्मिस और इंडोथीसियम के बीच में जो परत आएंगे उसे हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ
पॉलन ग्रेन। अब मेल भाग के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि उसके स्पर्म के बारे में जानेंगे। जिस तरह में मेल में स्पर्म होते हैं उसी तरह उसका मेल हाफ गैमेट होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जानेंगे। सबसे ऊपर में एक्साइन है, उसके बाद इंटाइन आता है, वेजिटेटिव सेल आते हैं, उसके बाद जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल जनन कोशिका है, यही कोशिका उसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया में भाग लेंगे। और वेजिटेटिव सेल परागकण के बड़ा कोशिका, यानी कि इसके अंदर यह एक बड़ा कोशिका है, उसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। यह कोशिका पोषक तत्व को जमा करता है, यानी कि जब यह पॉलिनेशन के लिए एयर में या किसी के माध्यम से होकर जाता है तो उसी के लिए इसमें वेजिटेटिव सेल होते हैं जो कुछ एनर्जी स्टॉक कर लेते हैं जर्मिनेटिव सेल के लिए। जर्मिनेटिव सेल के लिए अब हम पूरी तरह से जान गए हैं क्या होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल भाग होते हैं और उसके एंथर के बारे में जाने। अब आता है गाइनोसियम। फ्लावर के फीमेल भाग को गाइनोसियम कहा जाता है। फ्लावर के फीमेल भाग को गाइनोसियम कहा जाता है। यहाँ पे स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक जानेंगे। ये साइड वाला ये मेल भाग है स्टिग्मा। उसके बाद स्टाइल आते हैं। स्टिग्मा और ओवरी को जो जोड़ता है उसे हम लोग स्टाइल बोला जाता है। और नीचे में सबसे नीचे में आता है ओवरी। ओवरी बीजांड। बीजांड ओवरी को हिंदी में बीजांड बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अब हम जानेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर। जैसे में यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। बीजांड के संरचना। बीजांड क्या है? फ्लावर का वैसा संरचना जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। फ्लावर का वैसा संरचना जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। फ्लावर का वैसा संरचना जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है उसे हम लोग बीजांड कहते हैं। यह बीजांड कहते हैं। बीजांड को मेगास्पोरेंजियम हम भी कहते हैं। साइकस पौधा का सबसे बड़ा बीजांड होता है। धरती पर साइकस नाम का एक पौधा होता है, उसका सबसे बड़ा बीजांड होता है। यानी बीजांड आप लोग समझते हैं तो नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जिस तरह नारियल में आप लोग डाफ समझते हैं, अंदर में गोलाकार होता है, उसी तरह भी प्रत्येक पौधा या बीज होता है और उसके ऊपर में एक परत होते हैं। वही फ्लावर में छोटा एकदम होते हैं जो वो कन्वर्ट होकर ओवरी बीजांड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड के संरचना के बारे में। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको सबसे पहले चैलेजा। बीजांड के आधार को हम लोग चैलेजा बोलते हैं। यह भ्रूण के ऊपरे होते हैं। एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण पुष्प बोला जाता है। एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण के ऊपर और ये परत के नीचे यानी बीच में, और इसमें के अंदर भी द्रव भरा होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस बीजांड। न्यूक्लियस बीजांड बोला जाता है जो केंद्रक के अंदर में होते हैं। अब न्यूक्लियस बीजांड आउटर इंटरगुमेंट होते हैं। उसके बाद इनर इंटरगुमेंट, ये सब परत है बीजांड का। यूनिकल बीजांड वृंत होता है। फ्यूनिकल है उसे बीजांड वृंत का माइक्रोपाइल आते हैं। बीजांड द्वार होते हैं जिसके
जब बीज पूरा से आप लोग चना देखे होंगे, चना एकदम सूखा होता है और उसे आप लोग शाम में पानी में डुबो देते हैं और सुबह वह फूल कर गोलाकार संरचना में बदल जाता है। तो उसमें एक पर माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार होते हैं, एकदम सूक्ष्म सा होते हैं। आप लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा, उसी के द्वारा वह पानी सोखता है, वही माइक्रोपाइल बोला जाता है। एम्ब्रियो से ये है भ्रूण पोष। अब जानेंगे बीजांड, इसके पहला क्या है, आउटर इंटरगुमेंट। बीजांड के सबसे बाहरी परत को आउटर इंटरगुमेंट कहते हैं और आंतरिक परत को इनर इंटरगुमेंट कहा जाता है। इनर इंटरगुमेंट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं फ्यूनिकल बीजांड वृंत। बीजांड के डंठल को बीजांड वृंत कहा जाता है। यह बीजांड वृंत ओवरी के दीवार से चिपका रहता है और ओवरी को चिपकने में भी मदद करता है। उसके बाद आते हैं माइक्रोपाइल। इसमें माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार बोला जाता है। बीजांड का वैसा छिद्र जिसके द्वारा वह और नमी को सोखता है, उसे हम लोग बीजांड द्वार कहा जाता है, जो दम डंटी के ठीक बगल में होते हैं। चैलेजा, बीजांड के आधार को हम लोग चैलेजा बोलते हैं। ओकरा बाद आता है, ओकरा बाद आवेलो एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक आवेलो, तो एम्ब्रियो सेक के कथी कहबे ही, तो उसे बीजांड के फ्लावर के भाग को भ्रूण पोष कहा जाता है। बीजांड के फीमेल जो भाग होइलो ना, ओकरा हम लोग कथी कहले, ओकरा हम सब अब एम्ब्रियो सेक भ्रूण पोष कहले। स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक स्ट्रक्चर। अब हम तोरा बताबो स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक के बारे में बताएंगे और बताबो। जैसे में ये अंदर में दिख रहा है ना, अब इसके बारे में जानेंगे। यही तो मेन है। इसमें दोहरा निषेचन होने का कारण भी यही होइलो। यहाँ पे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कोश। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो और सेक बोले लो। जैसे में एंटेपोडल सेल कथी है, हम तोरा बताबो। एंटीपोडल सेल कथी है, सेंट्रोसेल कथी है और एग एपरेटस सेल क्या है, कथी है, ये सब हम आप लोगों को आपको बताएंगे, जानिए। जैसे में एंटीपोडल सेल, सबसे पहले हम आपको ऊपरी में 3 सेल दिख रहा है, उसे हम आप लोग को बता दे लो, जान ले। जैसे में एंटीपोडल सेल का हो, वो जान ले। भ्रूण पोष के ऊपरी कोशिका को एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। इस कोशिका की संख्या 3 होती है और चैलेजा के सतह पर उपस्थित रहता है। यह चैलेजा के यानी कि जब यह ओवरी के अंदर होता है तो इसके ऊपर में चैलेजा होता है, तो उसी भाग में यह रहता है। ये भी रिप्रोडक्शन क्रिया में मदद करता है। उसके बाद सेंट्रोसेल, यह 2, इसके अंदर 2 को केंद्रक होते हैं, यानी कि गुणसूत्र। केंद्रक बोले तो गुणसूत्र ढोने वाला, माई बाप के गुणवा बेटवा में जाइले तो उहे ना, उसी को ना बोलल जाइले कि ओकर बाप जैसन है उसने बेटा, तू काहे वैसन हो गए, तो ओहे कारण बनेले केंद्र के अंदर गुणसूत्र होले, तो ओहे ढो देवले, ओकर बापवा के गुण बेटवा में डाल देवले।
उसके बाद आता है एग एपरेटस सेल। एग एपरेटस सेल, एग एपरेटस सेल यह कोशिका भ्रूण कोश के निचली, ये है भ्रूण कोश, इसके नीचे में उपस्थित रहिलो, ये एग एपरेटस सेल उपस्थित रहिलो। उसके बाद इसके बारे में हम लोग भ्रूण कोश के बारे में आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है मेगास्पोरेंजेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। कमेंट और लाइक करे भाई, कमेंट करेंगे तब ना आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे। कमेंट करें और पूछे, कमेंट के माध्यम से खुल के पूछे, देहाती गवार भाषा में भी पूछे, हम आपको वही भाषा में बताएंगे। अब आगे जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? गुरु बीजाणु जनन कोशिका। वैसी प्रक्रिया जिसमें बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब बीजांड के अंदर जब निषेचन क्रिया होगा तो उसके से कुछ रिएक्शन निकलेगा ना, तो वही क्रिया होता है, तो ये सब प्रोसेस होता है, तो उसे मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल वैसे मातृ कोशिका जो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा जाता है। वैसे ही कोशिका को गुरु मातृ बीजाणु कोशिका कह देते हैं। उसके बाद मेगास्पोर आता है गुरु बीजाणु, यही तो है। फीमेल गैमिट को गुरु बीजाणु कहा जाता है, ये मेल गैमिट आता है। अंतिम में बनता है गुरु बीजाणु, यानी कि मेल गैमिट बन गेलो। अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब हम आपको बता दिलियो, तोरा बता दिलियो, समझा दिलियो, तब अब हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से तू जान ले। तो अब जान पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन यानी कि परागन। परागन बबुआ दो प्रकार के होइलो, एगो सेल्फ पॉलिनेशन और एगो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मजा न हो, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में मजा हो। सेल्फ पॉलिनेशन वैसे पॉलिनेशन को कहा जाता है जो एक ही फूल के अंदर काम क्रिया हो के सब समीट के अंतिम में फूल बन जाता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। अब वो फ्लावर का मेल गैमेट किधरो मुंह न मारलो और दोसर फ्लावर पर न गेलो, और उहे फ्लावर पर, यानी कि यहाँ पे साउथ एरिया में होता है, शादी ब्याह होता है, एक घरवा में एक के रिश्तवा में ब्याह हुआ हो गेलो, तो ये जान की सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया होइत हो। और वही ब्याहवा होइत हो अलग जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आवित हो, तो में ए लड़का लड़की, यानी कि एगो रिश्ता आप लोग जानते हैं, मामा मौसी ये सब, तो रिश्ता छोड़ा के वो अदर फैमिली में शादी करते हो, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हो। क्रॉस पॉलिनेशन वो ऐसे पॉलिनेशन को कहा जाता है जो इसमें एक फूल के मेल भाग दूसरे फूल के फीमेल भाग से मिले लो, तो उसे हम लोग कह दे लो क्रॉस पॉलिनेशन कह लो। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन निम्नलिखित प्रकार के, यानी कि तीन प्रकार के होलो, ऐसे निम्नलिखित प्रकार के होलो। जिटैनोगैमी वैसा क्रॉस पॉलिनेशन जो दो भिन्न भिन्न फूलों के बीच में होता है, उसे हम लोग जिटैनोगैमी कहते हैं।
उसे हम लोग जिटेनोगैमी कहते हैं। उसके बाद आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में होता है कि एक ही प्रजाति के पौधा होता है लेकिन उसमें पॉलिनेशन क्रिया इस फूल के उस फूल में होता है। एक ही प्रजाति के एक पौधा होता है लेकिन पॉलिनेशन क्रिया जाति में होता है, तो उसे हम लोग जैसे में शादी ब्याह आपका होता है ना, जातिवाद पर बिहार में शादी ब्याह होता है, तो उस सब जीनोगैमी के एग्जाम्पल में आता है। और अंतिम है हाइब्रिडिज्म संकरण। हाइब्रिडिज्म होता है कि आप लोग का यदि शादी, आप एक अदर जाति है और अदर जाति दूसरे जाति में शादी ब्याह हो रहा है, तो वो हाइब्रिडिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि एक यह है नारियल का पेड़ है और उसमें खजूर का पेड़ से पॉलिनेशन क्रिया होगा, तो वो हाइब्रिडिज्म संकरण। इसके द्वारा जो पौधा का निर्माण होता है उसमें बदलाव अधिक आते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज्म क्रिया अधिक होती है और उसमें नया गुण का विकास देखने को अधिक मिलता है। अब जानते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब शादी ब्याह कराएंगे पॉलिनेशन में आप लोग का। तो शादी ब्याह एजेंट दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। वैसे एजेंट जो पॉलिनेशन के लिविंग एजेंट को, वैसे एजेंट जो जीवित होते हैं, वैसे एजेंट को वो जैविक एजेंट कहा जाता है। जो लिविंग जीवित होते हैं उसे हम लोग बायोटिक एजेंट कहा जाता है। और ये बायोटिक एजेंट में नॉन लिविंग होते हैं, मॉडल होते हैं, उससे हम लोग नॉन लिविंग एजेंट कहा जाता है। जैसे में एयर तो जीव के श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे एबायोटिक एजेंट में रखा जाता है। यहाँ पे पहला क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट का होना भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का एनेमोफिली। एनेमोफिली यहाँ पर भी लिखा गया है, यानी कि वायु परागण। वायु परागण एंड्रोसियम, यह है ऊपर में एंड्रोसियम बोले तो मेल भाग। स्टेमेन, एंड्रोसियम के एक भाग को स्टेमेन बोला जाता है। उसके बाद पॉलिनेशन क्रिया स्टिग्मा पर। यहाँ पे मकई में एजेंट, यानी कि एजेंट बोले तो अगुआ। आप लोग अगुआ, लड़का लड़की के शादी में अगुआ को होना ही आवश्यक है, तो उसी प्रकार पौधा में पॉलिनेशन क्रिया के लिए अगुआ भी होते हैं। अगुआ का होना बहुत बहुत आवश्यक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन।